बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़, वेटरन क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल के हवाले से, जो कि गुज़िश्ता दिनों दुबई में खेला गया। बड़ी उम्मीदें थी कि शायद पाकिस्तान 2 मैचेस हारने के बाद कुछ सबक सीख ले, बैटिंग अच्छी हो जाए, कुछ बॉलिंग अच्छी हो जाए। इब्तिदा अच्छी हुई, 113 रन एक खिलाड़ी आउट के साथ हम चले। लग ऐसा रहा था कि शायद पाकिस्तान बहुत अच्छे रन स्कोर करेगा और अपनी पिछली दोनों शिकस्तों का बदला ले लेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। पहले बैटिंग में डाउनफॉल, यानी सिर्फ 33 रन के इजाफे से 140 पे पूरी टीम आउट। और उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आती है तो भारत बैटिंग करते हुए शुरू में थोड़ा बेहतर चला, और उसके बाद आखिरी 5 ओवर में ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया के हाथ से निकल गया है। प्रोबेबिलिटी चांसेस भी इंडिया के कम से कम होते चले जा रहे थे, लेकिन उसके बाद लास्ट के 5 ओवर्स पाकिस्तान ने माशाल्लाह ऐसे कराए कि 19.3 ओवर्स में इंडिया ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, बल्कि 140 के जवाब में 150 रन दाग दिए। इन तमाम वालों से भी बात करेंगे, और जो कंट्रोवर्सीज हुई, जो ट्रॉफी नहीं दी गई, क्या क्या कुछ होता रहा, किसकी नकलें उतारी गई, किसके जो किस तरीके से जवाब दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जिस वक्त टॉस चूँकि हार गया था, एक क्रिटिसिज्म ये भी की जाती है कि टॉस, क्योंकि हम हर चीज़ पे शक कर रहे हैं कि शायद मैच रेफरी भी हमारे फेवर में नहीं था, शायद अंपायर्स भी हमारे फेवर में नहीं थे। टॉस देखने के लिए सलमान अली आगा आगे नहीं आए। जो पहले टॉस देखने के लिए आया, यानी इंडिया की तरफ से उनका कप्तान टॉस देख के कहता है जी मैं जीत गया। तो ऊपर से टॉप कैमरे कोई नहीं होते, कोई इसका सबूत नहीं होता। क्या कहेंगे आप टॉस के हवाले से? फिर हम 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सूरत हाल जो ना आज से कोई 5 या 7 साल पुरानी होती ना, तो इस चीज़ों के ऊपर यकीन भी किया जा सकता था। बट ये सब जो गेम है ना, वो सोशल मीडिया की स्पेकुलेशंस के ऊपर ही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा जो है ना, वो बेसिकली चीज़ें एक्सपोज़ होती हैं। हर चीज़ के ऊपर एक आध जो है ना, वो कैमरा लगा हुआ होता है। अगर आपको थोड़े अर्से पहले याद होगा कि बॉल टेम्परिंग का एक केस आया, ऑस्ट्रेलियन टीम ने जेब से जो है ना, वो एक अदद जो है ना, वो रेगमाल निकाला और हल्की सी बॉल के ऊपर जो है ना, वो उन्होंने उसकी जो है ना, वो पॉलिश जो है ना, वो खाना शुरू कर दी। इटसेल्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इतने बड़ा आपका सेगमेंट लगा हुआ हो, जिसके अंदर जो है ना, वो इतने कैमरेज जो है ना, इन चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं कि भाई किसी भी किस्म की गलत बयानी जो है ना, वो बेसिकली फौरन कैमरों में एक्सपोज कर दी जाती है। और देखें, दुनिया के हर ममालिक के अंदर जो है ना, वो एक वो होते हैं जो बेसिकली किसी ना किसी के फेवर में होते हैं, और एक उनके जो है ना, अपोजिशन पार्टीज भी जो है ना, वो ज़रूर होती हैं। सेम इसी तरीके से क्रिकेट में भी मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो बेसिकली दुनिया का कोई भी मुल्क हो, ऑपोजिशन इज़ ऑलवेज़ देयर। और ख़ास तौर पे आजकल तो ऑपोजिशन सोशल मीडिया पे हर जगह पर ही बैठी हुई है, और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कैमरा फ़ोकस कर ही लेता है। तो आई डोंट एग्री कि टॉस में किसी किस्म की कोई बेईमानी हुई हुई हो, मैच रेफरी जो है ना मौजूद होता है, उसको अपनी भी इज़्ज़त बचानी होती है। दूसरा, सलमान अली आगा, ही इज़ नॉट अ स्मॉल किड, या कोई गली क्रिकेट या क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, जहाँ पर आपने टॉस ही नहीं देखा और उठा के आप कॉइन उठा के जो है ना, वो निकल गए। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दिस इज़ टोटल गलत जो है ना, वो ये कहते हैं ना कि आप आप हार गए। सर, सवाल ये है कि व्हाई वाज ही नॉट एंगेज्ड इन द टॉस? दोनों कप्तान आगे आते, दोनों आगे सिक्का देखते, वो अपनी जगह पे खड़े रहे, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता टॉस से। सवाल ये है सर। नहीं, देखें, वो सलमान अली आगा का अपना जेस्चर है, वो आपकी अपनी गलती है, और वो ज़रूरी नहीं होता, एंड दैट फॉर दैट यू हैव अ मैच रेफरी। आपका ये काम करने के लिए मैच रेफरी जो है ना, वो मौजूद होता है। मैच रेफरी को अपनी पूरी रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है। और दूसरा, आप देखें, एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन इस वक्त मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैच रेफरी के लिए ये फैसला करना आसान है, वो ज़बरदस्ती टॉस के ऊपर इंडिया को कोई भी किसी किस्म का बेनिफिट जो है ना, वो ट्रांसफ़र कर सके। सेम इसी तरीके से उनको ये मालूम है कि जी पहले ही मैच के अंदर नॉन हैंडशेक के ऊपर पाकिस्तान ने क्या जो है ना, वो अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया था, और किस तरीके से जो है ना, यूएई के खिलाफ वो मैच खेलने से इन्होंने इनकार कर दिया था, और 1 घंटे ताख़ीर से मैच जो है ना, वो शुरू हुआ। तो प्लीज़ ये पाकिस्तान को भी वो हल्का ना समझें। इनफैक्ट इससे पहले भी मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना, वो बेसिकली अपनी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही आपका पाकिस्तान क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर दोबारा से जो है ना, वो रवाना किया है। हम इंडिया के अंदर जाके नहीं खेलेंगे। इवन हमारी वुमेन्स वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है,
हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारी वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो बेसिकली श्रीलंका में प्रैक्टिस कर रही हैं, श्रीलंका में ही खेल रही हैं, दे आर नॉट गोइंग टू इंडिया। तो ये इस चीज़ का एक्चुअल सबूत मौजूद है कि हाउ स्टबर्न एंड हाउ आर मैनेजमेंट इज राइट नाउ। तो उसके अंदर जो ना मैच रेफरी के लिए जो ना एक टॉस के ऊपर फैसला करना, सलमान अली आगा को ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना, जो ना आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ द राइट पाथ, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइएगा कि यानी टॉस जीत के अगर रिजल्ट डिफरेंट आता तो यानी पाकिस्तान टॉस जीत जाता, क्या तब भी जो है वो पाकिस्तान पहले बैटिंग करता या पहले फील्डिंग कर लेते? देखिए, अगर आप टॉस की अहमियत देखें ना, तो वो टॉस की अहमियत पाकिस्तान के जो ना वो ओपनर्स ने जो ना वो ख़त्म कर दी थी। जिस तरीके से आपका साहबजादा फरहान और फ़खर जमान ने जो ना वो बैटिंग की, और जिस जिस स्टाइल से बैटिंग की, और जिस तरीके से उन्होंने रन रेट और अटैकिंग और डिफेंसिव क्रिकेट साथ रखी, एंड आई मस्ट गिव अ क्रेडिट टू फ़खर जमान कि जिस वक्त साहबजादा फरहान अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था, तो उसने किस तरीके से फ़खर जमान ने उसको सिंगल डबल करके दिए, ताकि वो अपनी जो ना स्टार्ट्स मतलब किस तरीके से वो बेसिकली रिकवर कर सके। जो टॉस का एक्चुअल एडवांटेज था ना, वो शुरू के 5 ओवर या 6 ओवर का ही था, जिसके अंदर दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बॉल थोड़ी सी स्विंग और सीम होती है, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा हो कि अक्सर टीमें 3 या 4 विकेटें अपनी गंवा देती हैं इन पावर पे। हाँ, अब इसके आगे जो बेसिकली 10 ओवर हो गए हों, 11 ओवर हो गए हैं, तो उसके आगे आपको उससे बेसिकली जो है ना वो बिल्कुल यू आर इवन। तो आई डोंट थिंक सो कि टॉस इतना इंपॉर्टेंट रहा, खास तौर पे जिस तरीके से हमारे ओपनर्स ने जो ना। पाकिस्तान बैटिंग करता अगर टॉस जीत जाता? आई डोंट थिंक सो, नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो वो बेसिकली इंडिया को ही बैटिंग कराता, और डिफरेंस आता जरूर, क्योंकि देखें, अगर आपने इंडिया की टीम देखी तो उन्होंने पहला ओवर शोमन डोबे से कराया, जो बेसिकली उनका पार्ट टाइम बॉलर है। पाकिस्तान के पास ऐसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान के पास वी हैव अ गुड फास्ट बॉलिंग अटैक, जिसको सबसे ज्यादा हमारी इस वक्त जो है ना वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मैं हमारी जीत और हार में ना हमारे प्लेयर से ज्यादा जो है ना पूरा एक सिनेरियो का फर्क है। देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड टीम एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट टीम। प्लीज आपको ये रिकग्नाइज करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान आती है हमेशा से जो ना गुड टीमों की जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें पाकिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया, और कभी कभी जो ना उस पार्ट के अंदर जो ना वो श्रीलंका भी आ जाता है। अब आप बेस्ट टीम को जो ना एनालाइज करें तो उसके अंदर आ जाती है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, और उनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उनका बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जिस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। आज आप एग्जाम्पल लें, हारिस रूफ को बिठाते आप किसको खिलाते? अभी आपकी टेस्ट टीम की जो ना अनाउंसमेंट होगी, उसके अंदर आपने शाहीन अफरीदी को जो ना इंटैक्ट कर लिया। जिनको आप क्रिटिसाइज करते हैं उन्हीं को वापस लेकर आ जाते हैं। अब उसी के कंपैरिजन के ऊपर आप ग्रेट टीम की एग्जांपल लें कि उन्होंने किस तरीके से जो ना वो क्या डिफरेंस पैदा किया। 4 विकेटें उनकी गिर गई, फुल वो प्रेशर में हो गए। आप जरा तिलका वर्मा की इंटरनेशनल क्रिकेट देखिए, उसने कितने इंटरनेशनल क्रिकेट जो ना वो खेली में। द डिफरेंस क्या आया? इन्होंने शाहीन जैसे, अबरार जैसे, हारिस रऊफ जैसे सारे प्लेयर्स को जो ना उसने बेसिकली आईपीएल और अपनी लीग्स के अंदर जो ना बाकायदा जो ना वो फेस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप तिलका वर्मा को बाहर निकालें तो उसकी जगह आप किसको लेकर आएंगे? पीछे आप उनकी बेंच पे देखें, आज उन्होंने उनके प्रीमियम ऑलराउंडर पांडे इंजर्ड हुए, वो बाहर भेजे, उनकी जगह कौन है? रिंकू सिंह आया। मतलब ये वो सारे प्लेयर हैं जो अपनी अपनी लीग्स के अंदर जो ना मिच्योर होके इंटरनेशनल क्रिकेट जो ना वो खेलने के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो बेसिकली कमी है ना, वो बेसिकली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कमी है। हमारे यहाँ क्रिटिसाइज किया जाता है कि आज आप साइम अयूब को बाहर बिठा दें। आई एग्री कि उसने बैटिंग के अंदर जो ना परफॉर्मेंस नहीं की, बट आपके पास पीछे बैकएंड के ऊपर क्या है? क्या आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है? आप दोबारा से बातें करना शुरू हो गए कि आप साइम अयूब को हटा के बाबर आजम को लिया। कल साहबजादा फरहान नहीं खेलेगा तो आप बोलेंगे यार साहबजादा फरहान को हटा के साइम अयूब को वापस लिया। तो ये वो चीज है जो बेसिकली आपको बंद करनी पड़ेगी, आपको अपनी बेंच मजबूत करनी पड़ेगी। आप 4 फास्ट बॉलर लेकर गए, जिसमें से 2 को तो आपने एक भी मैच नहीं खिलाया। क्यों? किस लिए? अच्छा, आप अपने साथ जो है ना वो एक लेफ्ट आर्म जो है ना वो ऑलराउंडर लेके गए बॉलर, जिसको आपने एक भी मैच नहीं खिलाया, जिसको बकौल आपके कि आप ऑलराउंडर की जो ना कैटेगरी के अंदर लेकर जा रहे हैं। आप एक ऐसा कीपर लेके गए जो बेसिकली पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो ना वो फॉर्म में जो ना वो रहा नहीं, हाँ, कीपिंग की। सही। अब आप एनालाइज करें ना कि अगर आप हारिस को उस जगह के ऊपर बिठाते तो किसको खिलाते?
तो आपके पास बेंच ही प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है, आप बेसिकली बेंच ही सही तरीके से लेके नहीं जाते। जहां पर आपका एक फास्ट बॉलर या 2 फास्ट बॉलर की जरूरत थी, वहां पर आप 4 फास्ट बॉलर लेकर गए अपने साथ। अगर उन 4 फास्ट बॉलर की जगह बिठा के किसी कीपर बैट्समैन को अपने साथ लेकर देते, मैं देखता आपके पास हारिस की रिप्लेसमेंट जो ना वो बैठी हुई होती। और क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके पास कोई कीपर बैट्समैन मौजूद नहीं है? हसीबुल्लाह मौजूद है आपके पास, इवन रिजवान मौजूद है। लेट्स से रिजवान को बिठा देते बेंच के ऊपर, क्योंकि देखें रिजवान और बाबर या सलमान अली आगा, दे आर नॉट बिगर देन अ क्रिकेट, दे आर नॉट बिगर देन अ पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, रादर देन हमें किसी के प्रोफाइल और किसी के पोर्टफोलियो के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम सिलेक्शन ही ठीक नहीं करेंगे तो हम कैसे जो है ना वो सलमान अली आगा से ही एक्सपेक्ट करें। अच्छा, फिर आप एक चीज देखिए कि आपने सलमान अली आगा को जो है ना वो सेलेक्ट किया एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, उसकी स्पेशलिटीज क्या है? ऑफ स्पिनर, ठीक है, लेफ्टी बैट्समैन करने के लिए आता है, हार्डली वो ओवर कराता है, वो ओवर ही कराने के लिए नहीं आता, उसके अंदर इतना भी दम नहीं है कि जिसको जिस पोर्टफोलियो के लिए आप सेलेक्ट करके लेकर जाते हैं। एक तरफ जब लेफ्ट बैट्समैन करने के लिए आता है तो आप नवाज की बॉलिंग बंद कर देते हैं, दूसरी तरफ सलमान अली आगा को शुरू कर दो, वहां भी आप उसको लेकर नहीं आ रहे होते। तो बेसिक जो फर्क है ना ग्रेट टीम और गुड टीम में, वो फर्क है बेसिकली माइंडसेट का। इंडिया इज अ ग्रेट टीम, ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रेट टीम, इंग्लैंड इज अ ग्रेट टीम, पाकिस्तान इज अ गुड टीम। और हमेशा हम कहीं ना कहीं आके जो ना ग्रेट और गुड के अंदर जो ना ब्लॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है सर, अब इस पे ही बात करेंगे कि क्या जो कप्तान है वो अपने डिसीजंस लेने में आज़ाद है या नहीं है। या हमने देखा कि जो डग आउट में बैठे हुए लिख रहे थे उसमें बड़ी मीम्स भी बनी, तमाम चीज़ें हुई। तो क्या ये जो डिसीजंस आते हैं क्या डग आउट से, मैनेजमेंट की तरफ से आ रहे होते हैं? इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेना है। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ जुनैद साहब मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी गलतियों के हवाले से पाकिस्तान की, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि हम पूछेंगे कि क्या कप्तान जो है वो अपनी डिसीशंस लेने में आज़ाद है, अपने फ़ैसले करने में, या अभी वही हाल है कि जो मैनेजमेंट की तरफ से इशारा कर दिया जाता है कप्तान ने वही करना होता है, कप्तान भी एक पपेट की तरह खेल रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, बाहर डगआउट में बैठे हुए बेसिकली बहुत लंबे लंबे जो ना वो स्टाफ हैं। आजकल जो ना हर एक आदमी एक एक्सपर्टीज़ के साथ जो ना टीम जो ना वो ट्रेवल कर रही थी, स्टार्ट्स होते हैं उनके पास, कोच के अपना काम होता है, मशवरे ज़रूर आते हैं। और दुनिया भर में जो ना वो सारे कैप्टन्स को जो ना वो आते हैं, और वो उनको एक्चुअली मशवरे नहीं आते, रिमाइंडर्स आते हैं कि भाई आपके पास ये मौजूद है, आपके पास ये मौजूद है, आपके पास ये सिनेरियो है, इस प्लेयर्स का ये वीकनेस है, इस प्लेयर की ये जो ना वो प्लस पॉइंट्स है। तो ऐसा नहीं है कि कैप्टन अंदर 100% जो ना वो डमी हो और कैप्टन अपने जो ना वो डिसीजन ना लें। एंड अगर आप ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट देखें, एशिया कप देखें और एशिया कप से पहले देखें, तो ऐसा नहीं था कि सलमान अली आगा जो है ना वो कोई डमी कैप्टन जो ना वो एज अ प्ले कर रहा हो। उसने बेसिकली बहुत सारे ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए जो बेसिकली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फ़ायदा भी हुआ। जैसे एक टाइम के ऊपर जैसा पाकिस्तान की विकेट गिरी तो उन्होंने हारिस को 1 डाउन भेज दिया, उसने 50-60 रन जो ना वो बनाए, आई थिंक ओमान के खिलाफ। तो ओवरऑल जो ना वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजन जो ना वो सारे के सारे जो ना वो कप्तान के ही होते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे चाहे वो किसी की भी बात माने, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की ही होती है। कोच सिर्फ और सिर्फ जो ना उसको रिमाइंडर्स भेजते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम सिलेक्शन में कोई हाथ होता है कप्तान का? जिस तरह पहले मोनोपली होती थी, जो वसीम अकरम, इमरान खान, यूनुस खान, मतलब ये लोग ऐसे कप्तान रहे हैं जो कि अपनी मर्ज़ी की टीम सेलेक्ट कराते थे। क्या अब हम सलमान अली आगा या दूसरे कप्तानों का हाथ होता है, या कहते हैं जो भी टीम दे देंगे खेलना पड़ेगा? नहीं, देखिए दोनों चीज़ें होती हैं। टीम के अंदर कैप्टन की जो ना बिल्कुल जो ना राय मौजूद होती है, क्योंकि कैप्टन की अपनी रेपुटेशन जो ना वो स्टेक पे लगी होती है। शायद एक आध टूर्नामेंट के अंदर कैप्टन जो ना बहुत ज़्यादा ना बोले, बट सेकंड टूर्नामेंट के अंदर, थर्ड टूर्नामेंट के, और तकरीबन पिछले 1 साल से तो सलमान अली आगा जो ना वो हमारी T20 के कैप्टन ही है। आई डोंट थिंक सो कि ही परफॉर्म बैड, बट अगर आप टीम सिलेक्शन के ऊपर सही तरीके से काम करने के लिए जाएं और ये सोचें कि हमें टीम कैसे बनानी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो ना वो ज़रूरत है हमें काम करने के लिए। और उसके लिए हमारे पास सेलेक्टर्स मौजूद हैं, उसके लिए हमारे पास कोचेज़ मौजूद हैं, उसके लिए हमारे पास कैप्टन मौजूद है, उसके अंदर पूरा एक मैनेजमेंट मौजूद है। लेकिन अगर हम प्रॉपर टूर्नामेंट के अंदर प्रॉपर टीम लेकर नहीं जाएंगे,
अगर अगर हमने लास्ट श्रीलंका का और इंडिया का मैच देखा, उसके अंदर हमने एक चीज़ नोटिस की कि उन्होंने बुमराह को रेस्ट दिया और उसकी जगह अरिजीत सिंह को जो ना उन्होंने चांस दिया और उसने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, इवन उसने सुपर ओवर भी उसी ने कराया आगे और मैच भी उन्होंने जितवाया। बहुत एक्साइटिंग मैच था सर, बहुत एक्साइटिंग मैच। एक अनइम्पॉर्टेंट मैच एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच में बदल गया क्योंकि लास्ट तक सुपर ओवर तक गया। अच्छा सर, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो हमारे क्रिकेट के शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो या ऐसे लोग जो कि जिन्होंने अपनी ज़माने में अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि यार बाबर आजम को इस तरह आउट नहीं करना चाहिए था, रिजवान को भी आउट नहीं करना चाहिए था, उनको दोबारा मौका देना चाहिए था, बड़े मैचेस में तो बिल्कुल मौका देना चाहिए था, नहीं तो बेंच पे बैठाना चाहिए था। कहाँ तक समझते हैं आप ये स्टेटमेंट ठीक है या ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है, होते तो मसला, नहीं है तो मसला? एक्चुअली आपने बात बोली ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है, होते तो मसला और ना होते तो मसला। मुझे बाबर आजम और रिजवान की सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उनकी प्लेसमेंट में मसला है। आप बाबर आजम को बिल्कुल खिलाएं, आप रिजवान को बिल्कुल खिलाएं, दे आर द ग्रेट प्लेयर्स बट नॉट ऑन अ 1 2 3। अगर आप देखें आज बाबर आजम या रिजवान खेल रहे होते तो हम साहबजादा फरहान की को जज नहीं कर सकते। इनफैक्ट नॉट इवन दिस इनिंग, इवन आपने पुराना वाला मैच भी देखा जिस तरीके से आपका क्या नाम है साहबजादा फरहान ने बुमराह के साथ बैटिंग की है, तो मतलब ही शोड हिज क्लास, ही शो हिज टेम्परामेंट, ही शो के हाउ गट्सी ही इज। जो पूरी दुनिया जो है ना बुमराह के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकी। आई थिंक ही इज द ओनली प्लेयर हु एक्चुअली प्लेड एन एग्रेसिव क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ हिम। अगर बाबर आजम मौजूद होते तो शायद आज जो ना वो उसकी रिकग्नाइजेशन नहीं आती। आप बाबर आजम को ज़रूर खिलाएं, तीसरे चौथे, तीसरे भी नंबर पे नहीं खिलाएं, आप चौथे नंबर के ऊपर जो ना बिल्कुल खिलवाएं। रिजवान को भी खिलाएं पाँचवें और छठे नंबर के ऊपर। अब ये लोग ऊपर अगर आके खेलेंगे तो जो बेसिकली पावर प्ले वो कौन खेलेगा? अब अगेन सेम वही बात मैं बोलूँगा कि यू सेलेक्ट अ सर्टन प्लेयर फॉर अ रॉन्ग पोजिशनिंग। अब आप फास्ट बॉलर जो ना वो आपने इनकी सिलेक्शन करके उनको यूई का टूर कराया है, एशिया कप के अंदर उनकी सिलेक्शन कराई है, एंड यू नो कि वो नहीं खेलेंगे क्योंकि यूई के पिचेस जो ना वो आपको इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देंगी कि आप 2 या 3 प्लेयर जो फास्ट बॉलर जो ना वो खिलाएं। उसके अंदर हमने तमाम टीमों को देखा कि सबसे ज़्यादा रन जो पड़े हैं वो बेसिकली फास्ट बॉलर को ही पड़े हैं। हम फॉर्चुनेट रहे कि शाहीन को जो ना शाहीन प्लेड हिज पार्ट, ही प्लेड एन एक्सीलेंट जो ना वो क्रिकेट इन एशिया कप, जिसके अंदर वो बैटिंग में भी और बॉलिंग के अंदर भी ही परफॉर्म वेल। बाकी अगर देन देखें कि आउट क्लास बॉलर बुमराह, उसका क्या हाल जो ना वो सारी टीमों ने किया। तो ओवरऑल आई थिंक कि आपको सिलेक्शन जो ना ठीक करनी चाहिए, आपको कीपर बैट्समैन अपने साथ लेकर जाना चाहिए, आपको सीनियर प्लेयर्स को आदत डालनी चाहिए कि वो बेंच में किस तरीके से बैठें अगर उनकी ज़रूरत ना हो। और दूसरा आपको कि आपके कैप्टन को इस चीज़ के बारे में पता हो कि भाई उसने भी साथ परफॉर्म करना है। ही इज़ नॉट बीन सेलेक्टेड ओनली एज अ कैप्टन। आप सलमान अली आगा का पूरा जो ना परफॉर्मेंस देखें, इस तकरीबन कोई 8 या 9 T20 जो टोटल पाकिस्तान ने एशिया कप और एशिया कप से पहले खेले तो 150 है आपकी। बहुत नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट 50 बट सिर्फ 150 है। तो ओवरऑल आप देखें और फिर उसका सिर्फ 50 नहीं, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, उसकी किस तरीके से परफॉर्मेंस है और वो कहाँ जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। ये वो सारी चीज़ें वो बेसिकली हमें एनालाइज करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सर ये भी बात की जाती है कि यानी हमारी जो बैटिंग ठहरती नहीं है, टेम्परामेंट पता नहीं क्या हो गया है कि एक विकेट या 2 विकेटें गिरती हैं तो फिर सारी विकेटें गिर जाती हैं। हम इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं विकेट पे ठहर पाते, क्या वजह है? देखिए मेंटल स्टेटस है। आप ज़रा पूरी आप लेट्स से कि व्हाट पैरामीटर्स वी हैव, कि हमारे यहाँ जज करने का पैरामीटर्स क्या है। हमारे यहाँ जज करने का पैरामीटर है PSL। मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूँ। आप देखें कौन कहाँ जो ना वो खेल रहा है। आपका हारिस ऊपर वाली स्लॉट पे खेल रहा है, आइदर ओपनर या वन डाउन, तो वो कैसे नीचे जाके जो ना उसका टेम्परामेंट देकर आएगा। सही है, सारे प्लेयर जितने सारे ऊपर खेल रहे हैं, वो अपनी अपनी टीमों में ऊपर खेल रहे होते हैं। हाँ, अब आप नीचे वाला प्लेयर ही लेकर नहीं जा रहे हैं। आई थिंक के फ़हीम अशरफ और नवाज, दे आर द ओनली प्लेयर जो बेसिकली PSL के अंदर नीचे खेल रहे थे और जिन्होंने नीचे परफॉर्मेंस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से की हुई थी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं की हुई थी, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है ना
वो कभी भी कंपेयर जो है ना वो ऊपर वाले प्लेयर से नहीं की ओपनर जा से या 1 डाउन 2 डाउन से नहीं की जा सकती है। तो आप जब टीम सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हो तो आप ये देखिए कि आप जब पीएसएल के ऊपर जो ओपन कर रहा है उसको ओपन स्लॉट के लिए पिक करें, जो 1 डाउन खेल रहा है उसको 1 डाउन स्लॉट के लिए पिक करें, जो 2 डाउन के लिए, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन के लिए खेल रहा है उस स्लॉट के ऊपर जाके पिक करें। जबरदस्ती ओपनरों से जो है ना 5वें और 6ठे नंबर के ऊपर जाके ना खिलाएं। अच्छा, अब इनकी मजबूरी यही है, लेट्स से आई एम गोइंग टू कोट यू द हारिस एग्जांपल। हारिस की मजबूरी ये है कि अगर वो ऊपर आके नहीं खेलेगा तो उसका सिलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। बट पाकिस्तान टीम शुड नो कि हारिस कंटिन्यू ऊपर ही खेल रहा है। अगर आपको ऊपर का प्लेयर ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अगर आपने साइम को खिलाना है, वहाँ पर आपने फ़खर को खिलाना है, वहाँ पर आपको साहबजादा फरहान को खिलाना है, तो फिर हारिस की सिलेक्शन आप ना करें। आप 6ठे या 7वें नंबर के ऊपर जो विकेट कीपर बैट्समैन जिसने पीएसएल के अंदर तेज़ 20-30 रन किए, अगर आप स्टार्टिंग के अंदर देखें ना, हमारे नवाज ने 20-25 रन किए, फ़हीम अशरफ ने 20-25 रन किए, हम 200 रन तक के स्कोर तक पहुंच गए, चले गए। तो हमें ये चीज़ सोचनी है ना कि दिस 20-20-30 रन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन हारिस के जो ना वो पीएसएल के अंदर स्टार्टिंग के रन। तो हमें अपनी स्लॉटिंग जो ना वो देखनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि किस नंबर का लड़का हम सेलेक्ट कर रहे हैं और किस नंबर के लड़के को हमें किस नंबर पर खिलाना है। ठीक है सर, अब चूँकि आज के पॉडकास्ट का टाइम ख़त्म होता है, इसलिए यहाँ जो है ना हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन गुफ्तगू अभी अधूरी है। हम कल के पॉडकास्ट में मज़ीद एक तो बॉलिंग पे ही बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जितनी कंट्रोवर्सीज़ हुई, पहला एशिया कप ऐसा रहा 41 साल में कि बग़ैर विनिंग ट्रॉफ़ी अवार्ड किए हुए जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो ख़त्म हो गई। इस पर हम बात करेंगे कल के पॉडकास्ट में। आज के लिए मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वाला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।